नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। भी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके। मुद्दा क्या है? चले गए प्रधान, आपको सभी को पता हो गया, खत्म हुआ घमासान। लेकिन अब आगे क्या, यही तो बात है। आपने प्रदर्शन किया, इस्तीफा मांगा, सब हो गया, ठीक ठाक बवाल भी कट गया, काफी दिन ड्रामा चलता रहा। लेकिन अब आगे क्या? कौन गारंटी लेगा नीट पेपर लीक, परीक्षाएं लीक ना हो? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया है। इस्तीफे के बाद सरकार के सीजेपी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे मान ली है। इसके बाद सीजेपी प्रदर्शनकारी को जंतर मंतर से अपने घर जाने के लिए कह दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी ने अपनी बड़ी जीत कहा। वहीं राहुल गांधी ने भी अभी अड़े हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी और दिल्ली पुलिस से माफी मांगने की मांग की और कहा कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को सदन में उठाएंगे। ऐसे में सवाल यह है, ये सीजेपी तो अपनी मांगों पर पूरी होने के बाद मान गई, लेकिन क्या विपक्ष अब शांत होगा या जवाबदेही की मांग और तेज होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीजेपी के आंदोलन के खत्म करने के ऐलान के बाद संसद का टकराव भी अब खत्म हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसे नया शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा? देश की राजनीति में सीजेपी का अब आगे क्या रोल रहेगा? प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों की रणनीति क्या है? ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 36 दिन बाद वही हुआ जिसकी डिमांड कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। 36 दिन बाद वही हुआ जिसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था। 36 दिन बाद नीट पेपर लीक में सीजेपी की सबसे बड़ी डिमांड तब पूरी हो गई जब देश भर में बढ़ते छात्रों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपना लेटर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, युवाओं की भावनाओं का गहरा सम्मान करता हूं। युवा सपनों को साकार करना हम सबका संकल्प रहा है। 3 मई 2026 की नीट परीक्षा में अनियमितता पाई गई। मैंने पहले दिन से जिम्मेदारी ली, कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प था कि किसी छात्र से अन्याय नहीं होने देंगे। जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह किया। ये सब देखकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जैसे ही खबर सामने आई, दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का दौर शुरू हो गया। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर जीत का जश्न देखते ही बन रहा था। दीपके ने जमीन पर हाथ मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। आंदोलन का चेहरा बने अभिजीत दीपके को साथियों ने कंधे पर उठा लिया। ढोल नगाड़ों की जगह नारों और तालियों की गूंज सुनाई दी। प्रदर्शनकारी जमकर नाचे, झूमे और इसे छात्रों की बड़ी जीत बताया। अच्छे से झुके, ब्रिटिश शासन झुके तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? अच्छे से झुके, ब्रिटिश सरकार तक झुके तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार हार मानना पड़ा। इसमें 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। ये वो सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार अब पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि सीजेपी का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अब कांग्रेस नया सियासी शिगुफा फेंक रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। सीएम योगी ने भी नकल माफिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नकल माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है।
कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। इस बीच एक बड़ी खबर पेपर लीक के आपको बता दें कि बिल आएगा सोमवार को। पेपर लीक के मामले को लेकर बिल आएगा सोमवार को, लोकसभा में बिल पेश होगा। एंटी पेपर लीक बिल आएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे ये बिल। तो एंटी पेपर लीक बिल लाने जा रही है सरकार। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। इसमें जो नए नियम है वो लागू किए जाएंगे। इस बिल को पेश होने के बाद ये कानून बनेगा। एंटी पेपर लीक बिल आने जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अब आगे क्या होगा, क्योंकि इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा के बाद सारा घमासान थम गया है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि कई खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या अब इस्तीफे के बाद पेपर लीक होगा और इस तरह के आंदोलनों से सरकार ने क्या सबक लिया। क्योंकि आपको किसान आंदोलन होगा जिस पर सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, यहां भी फिर बैकफुट पर जाना पड़ा। हमारे साथ राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक। अनुराग तिवारी हैं, नेता हैं एबीवीपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। इंदु वर्मा है, प्रवक्ता है आपको बता दें आम आदमी पार्टी की तरफ से। रत्ना पांडे प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले राघवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। राघवेंद्र जी, इस्तीफा हो गया, आंदोलन हो गया, आंदोलन अब खत्म हो गया, धरना वापस हो गया, अब सियासत शुरू हो गई, क्योंकि अभी तो सियासत अभी बाकी है। लेकिन आप लोगों ने क्या सबक लिया, क्योंकि आपने तो किसान आंदोलन भी देखा, किसान आंदोलन के बाद अब ये आंदोलन भी देख लिया। सरकार क्या सबक ले रही है और सरकार को क्या लगता है कि वाकई में लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, वो समझ पाए, वो नब्ज पकड़ पाए आप? देखिए, किसान आंदोलन में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए, किसानों को नहीं समझा पाए, अपनी बात स्वीकार की उन्होंने। जो कानून बनाए थे उनको वापस लिया गया। इसी प्रकार से ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी स्पष्ट अपने इस्तीफे में कह दिया है कि वो अपने देश की युवा शक्ति को भ्रामक कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। जंतर मंतर में जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धरने में शामिल हो रही हैं, उनको लाभ नहीं लेने देंगे। सीधी सी बात है। धरना स्थल में जो छात्र थे वो कम थे, आपराधिक तत्व, अराजक तत्व ज्यादा थे। जिस प्रकार से वहां नारेबाजी हो रही थी, जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियां हो रही थी, गाड़ियां पलटाई जा रही थी, मारपीट हो रही थी, पत्थर चलाए जा रहे थे, पुलिस लोगों को मारा जा रहा था, तो वहां पर आपराधिक तत्वों को बड़ी संख्या में भागीदारी हो गई थी। हमारी सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान जी को लगने लगा कहीं ये हमारी जो युवा शक्ति है कहीं उनके कुचक्र में न फंस जाए। चाहे किसान आंदोलन हो चाहे ये आंदोलन हो, ये दोनों आंदोलनों को जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल उसमें सक्रिय हो गए थे, तो राजनीतिक लाभ तो अब हमें लग रहा है नहीं मिल पाएगा। देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से जान गई है कि ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये लोग जिस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने चाहते थे अब वो नहीं ले पाए। चलिए रत्ना पांडे जी, कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और देखिए अब कांग्रेस ने एक नई बात कह दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे, दिल्ली पुलिस माफी मांगे। आप सभी को नमस्कार। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं कांग्रेस का एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि 20 जुलाई 2026 को जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर बेटियों के कपड़े फाड़े गए, उनके सीने पे चलकर कुचला गया, उनके प्राइवेट पार्ट पे डंडे घुसाए गए, इसकी आदेश किसने दिया था? अगर प्रधानमंत्री ने दिया था या गृह मंत्री ने दिया था? क्योंकि पैलेट गन, शॉप गन बिना अनुमति के नहीं चलाए जा सकते। ये आज रैपिड एक्शन फोर्स की डीजी ने क्लियर कर दिया है कि चलाए गए थे। इलेक्ट्रिकल वेपन्स चलाए गए थे, ये सीआरपीएफ के डीजी आज मान रहे हैं। तो ये किसके आदेश पर हुआ था? और मेरे देश के बच्चों के ऊपर आप इलेक्ट्रिक वेपन चलाए? रत्ना पांडे जी, पथराव तो उन लोगों ने भी किया ना, हमला बवाल चीजें तो उन्होंने भी तो खराब की ना। नहीं, और सरकार ने ये बात मान ली कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, नहीं वापस ले लेंगे। एहसान नहीं कर रही है सरकार, कोई एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि बवाल चलाया सरकार ने था।
तो आप FIR कैसे करेंगे? बच्चे 35 दिन से बैठे, जून से बैठे थे। क्या गए प्रधानमंत्री जी पूछने? क्या गए धर्मेंद्र प्रधान पूछने? क्या गए जितेंद्र जी पूछने? क्या गए नड्डा जी पूछने? नहीं गए। क्या किया? सफेद कपड़ा लगा के सोनम जी को उठा ले गए। क्या कर रहे थे आप? और सोच रहे हाथ में धूल झोंक लीजिएगा और कोई विपक्षी पार्टी बोलेगी नहीं। नेता विपक्ष है राहुल जी, अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। मोदी जी की तरह डर के भागते नहीं है। पहले एक बार पंजाब से भाग गए थे, मुख्यमंत्री को कह देना मैं जान बचा रहा हूँ। पिछले सत्र में भाग गए थे कि महिला सांसद मुझे चूड़ी रोक देंगी। इस संसद में भाग गए, इस सत्र में भाग गए संसद से कि नौजवानों से मेरी जान को खतरा है। तो इस तरीके के नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी। राघवेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं इंदु वर्मा जी का रुख करूंगा इस पर। जल्दी से, कांग्रेस को आपने सुन लिया। देखिए ये लोग अब माथा पीट रहे हैं। जो इनके हाथ से ये बेवजह का मुद्दा आया था वो इनके हाथ से इन्हें सरकता नजर आ रहा है। ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, RSS से आजादी, कश्मीर को मुक्त करो, मेरा जेंडर, मेरी मर्जी, ये सब खेलना। ये आरजेड तत्वों की हार में ये लोग लाभ पहुंचाना चाहते थे। महात्मा गांधी की फोटो के पीछे में ये लोग छिपना चाहते थे। वास्तविकता ये है, हमारी जो है पुलिस ने, हमारी सरकार ने बहुत। चलिए मैं एक ठीक है, मैं इंदु वर्मा जी एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस पूरे उसको आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। इंदु जी मेरा एक सवाल है कि ठीक है, देखिए सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, सभी मांगे मान ली गई, उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया। लड़ाई थी कि परीक्षाएं लीक ना हो, एक मजबूत ऐसी चीजें आए कि भाई अब जो परीक्षा वो लीक ना हो। अब सरकार एंटी पेपर लीक बिल ला रही है, तो भाई आपको नहीं लग रहा है इंदु जी, भाई अब सब छोड़कर, राजनीति छोड़कर उस पर चर्चा की जाए, उस बिल में क्या है उसे मजबूती से पारित किया जाए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। देखिए सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन नौजवानों को जिनके संघर्ष रंग लाया। और इंदु जी आपने म्यूट तो नहीं किया है? शिक्षा मंत्री, हाँ जी आगे आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, रखिए अपनी बात। हाँ, इस देश के निकम्मे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, चाहे भले 30 दिन के बाद दिया, चाहे भले इन्होंने जिस तरह भी पेपर लीक हुआ था उसमें भी थोड़ा गिफ्ट दे दीजिए। पंजाब में जो पेपर लीक हुआ था उसमें तो आप लोग मौन है। एक तो पहले आप बीच में ना बोले, इस तरह से बात करने का तरीका नहीं होता है। राघवेंद्र जी अभी उनकी बात तो हो जाए ना, राघवेंद्र जी फिर मौका दूंगा ना मैं आपको, उनकी बात हो जाए ना बीच में। ये क्या असभ्यता है कि आप दूसरे के बीच में बोले? ठीक है इंदु जी रखिए, जवाब दीजिए ना बीच में। आप असभ्यता की बातें करते हैं। अभी आपने बेवकूफी की बातें करी हैं कि वहाँ पे गुंडे थे, वहाँ पे बदमाश थे, वहाँ पे ये थे। क्या तरीका है ये बात करने का? राघवेंद्र जी प्लीज अभी उनकी बात हो जाए ना, इंदु वर्मा की बात हो जाए। तमीज से बात करें आप पहले तो। आपको तमीज नहीं है, आप किस तरह बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं गुंडे थे, बदमाश थे। क्या मतलब है? आपको झुकना पड़ा, मानिए कि आप झुके। ठीक है राघवेंद्र जी ठीक है। नहीं मैं इंदु जी यही तो बात कर रहा हूँ, सरकार झुक गई, बात आप भी कह रही हैं। सीजेपी की मांगे मान ली गई, सीजेपी की मांगे सभी मान ली गई, तो फिर अब संसद में इस पर एंटी पेपर लीक बिल आ रहा है, उस पर बात हो ना, अब आगे बढ़ा जाए ना इस पर। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलने वाली है। इस देश में नौजवानों की राजनीति चलेगी। इस देश में नौजवानों को काम चाहिए, इसमें नौजवानों को शिक्षा चाहिए। ये जेनजी और धर्म के बीच की राजनीति बना रखी है। ये जो जेनजी है ये काम मांगता है, शिक्षा मांगता है, अच्छा शिक्षा तंत्र मांगता है। इसमें क्या गलती करता है? आप 30 दिन तक इसको चलाते रहे, इसमें लड़ाइयां करवाते रहे, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि वहां पे सारे गुंडे बदमाश बैठे थे। आपको कैसे पता गुंडे बदमाश बैठे थे? आप गए थे क्या वहां पे? या आपने गुंडे बदमाश भेजे थे वहां पे बच्चों को पीटने के लिए? आपने बिना नाम की पुलिस भेजी थी वहां पे? किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? और मैं सैल्यूट करती हूँ नौजवानों को जिन्होंने इतना संघर्ष किया। और हाँ, हमारी पार्टी पहले दिन से इस प्रोटेस्ट के साथ थी, हम आज भी उनके साथ हैं। और जिस तरह के ही लॉलीपॉप दे रहे ना अपने देश के प्रधानमंत्री जी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, आज तक रेप में तो आप बना नहीं पाए हैं। आज भी बच्चियों के रेप होते हैं, उनमें सालों साल लग जाते हैं। अरे इंदु जी अब ठीक है ना, अब यही तो बात हो रही है ना, विपक्ष ऐसे ही तो सियासत करा, आगे नहीं बढ़ना है क्या? इस पर आगे नहीं बढ़ना हमें, जिस लक्ष्य के लिए ये आंदोलन हुआ। किसकी देश में? भारतीय जनता पार्टी की। आगे कौन बढ़ेगा? आगे सरकार बढ़ेगी ना। नहीं, सरकार तो ला रही है ना एंटी पेपर लीक बिल। अब आपको नहीं लग रहा है इस पर चर्चा हो, सदन में गतिरोध खत्म होना चाहिए? ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। ये सरकार का काम है, हमारी पार्टी का काम नहीं है। ये सरकार को देखना, सरकार ला क्या रही है बिल में। सरकार फास्ट ट्रैक लाएगी तो कौन मानेगा फास्ट ट्रैक? चलिए मैं लौट रहा हूं अपने और बाकी मेहमानों को भी जोड़ देता हूं। राजीव रंजन है। राजीव रंजन साहब, इस पूरे आंदोलन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और अब वक्त नहीं है कि अब आगे बढ़ा जाए,
अब थोड़ी पॉलिटिकल बातों को छोड़कर भाई, जब छात्रों के हित के लिए ये सब चीजें हुई, सरकार बैकफुट पर आ गई, सरकार ने सारी बातें मान ली, सीजेपी की जो मांगे हैं सारी मान ली गई, तो अब आगे बढ़ा जाए, इस पर ठोस कदम उठाए जाए। देखिए जेपी जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने और नौजवानों के इस आंदोलन ने एक बात देश के सामने दिखाई है कि जो तबका भी सरकार की नीतियों से प्रभावित है, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे विद्यार्थी आंदोलन रहा हो, ईमानदारी पूर्वक अपनी बात करेगा, सड़कों पर आंदोलन करेगा, सरकार से बात करने की कोशिश करेगा, तो सरकार उन बातों को सुनेगी। आज एक सबसे बड़ी बात साबित हुई कि मोदी सरकार तानाशाह है। ये बात पूरी तरह से गलत साबित हुई। सरकार ने पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से लेनियंट होकर बात किया, विद्यार्थियों से बात किया, बात को खत्म किया, आज आंदोलन खत्म हुआ। सवाल ये है कि विपक्ष इस समय देश में क्या कर रहा है। 12 साल से मोदी जी की सरकार है, तमाम बार आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हुआ कि चौकीदार चोर है, तो राफेल की बात हुई, तो चुनाव आयोग की बात हुई, SIR की बात हुई, लेकिन किसी भी मुद्दे को विपक्ष जन आंदोलन इसलिए नहीं बना सका कि आम जनता को विपक्ष की नीतियों पर भरोसा नहीं था। लेकिन इन विद्यार्थियों ने 10 दिनों में जो डिमांड किया, आज भी मैं ये मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन पेपर आउट होना, पर्चा लीक होना इस देश में बहुत पुरानी एक ये रवायत रही है। सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश किया। पेपर जो लीक होते हैं उसमें समाज की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी। आप ये समझिए कि पेपर लीक जब मार्केट में बिकता है तो कौन खरीदता है उसको, तो आज समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर इस सरकार में ईमानदारी से अपनी बातों को कोई रखेगा तो सरकार उन बातों को सुनेगी, उस पर सुनवाई होगी। ऐसा इस आंदोलन ने सिद्ध किया। चलिए अनुराग तिवारी जी, आप एक छात्र हैं, आप कहेंगे छात्रों की जीत है? निश्चित रूप से सरकार ने लोकतंत्र में विश्वास दिखाते हुए और जो मांगे थी उनको माना है। उसमें तमाम इस आंदोलन के तमाम पहलू रहे हैं, लेकिन पहला पहलू यही रहा जो 22 छात्रों की जान गई थी। उनके प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार ने पहले भी री-एग्जामिनेशन पर, रीनीट पर फोकस किया, सफलतापूर्वक एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया। हम सभी देख रहे हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके चेहरे की खुशियां कैसी हैं। लेकिन जो बच्चे मरे थे इस एग्जाम में, जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी या इस तरह की जो भी घटनाएं हुई थी, उनके प्रति सरकार ने अपनी जवाबदेही पहले ही तय की थी, सुनिश्चित किया था कि इस देश में स्टूडेंट का दर्द जानते हैं। जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तभी सरकार को नहीं लगता है कि भांप लेना चाहिए था? अब आपको बोला जा रहा है कि आपका एंकार टूट गया, आप झुक गए, आपको यही करना। जब यही सब करना था, इतना बवाल प्रदर्शन, जब सोनम वांगचुक धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे, तभी सरकार के लोग बात करते, बातचीत के जरिए उनकी मांगे मान लेते। आज भी तो वहीं खड़े हैं, तो ये इतना हो अल्लाह और एक सरकार की छवि पर एक धक्का नहीं लगा? मुझे लगता है कि सरकार, इसके पहले भी इस देश में जन आंदोलन हुए हैं। इस देश के जन आंदोलनों में ऐसी तानाशाही हुई है, ऐसी बर्बरताएं हुई हैं जिसको बयां कर पाना भी मुश्किल है। इस देश में आंदोलन के रूप में, इस आंदोलन के, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 2 पहलू रहे। जन आंदोलन में जो छात्र थे उनके प्रति तो संवेदनाएं रही ही, लेकिन इस आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा, उस स्वरूप में मुझे आज बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये कहना पड़ेगा, आप टीवी मीडिया हैं, आज तमाम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के मीडिया के लोगों ने वहां पर कहा कि लगता है कि टीवी मीडिया का समय खत्म हो गया। जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ उस आंदोलन में, मुझे लगता है कि कड़ी आपत्ति मुझे भी जतानी चाहिए और इस मंच पर खड़े व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा कि जो सामाजिक, जो शब्दावली प्रधानमंत्री की मृत माता के प्रति, दिवंगत माता के प्रति, अन्य नेताओं के प्रति और इस देश के पत्रकारों के प्रति, महिला पत्रकारों को पीटा गया, क्या उनके प्रति आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे? क्या ये लोग ये बात करेंगे कि छात्र आंदोलन की आड़ में इस देश को जलाने की बात हो सकती है? कोई ये कह सकता है कि इस देश में, इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बना दिया जाए? मुझे लगता है कि इस देश का युवा, इस देश का छात्र नेशंस पावर है, न्यूसेंस पावर नहीं है। और पूरी शक्ति के साथ हम नेशंस पावर वाले जो छात्र हैं, जो इस देश को अपनी धरोहर, अपने आप को मानते हैं, हम सब उनके साथ हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी आड़ लेकर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार उनको जवाब देगी। आपके पास आऊंगा राघवेंद्र जी, मैं यही, आप लोग, आपको नहीं लग रहा कि आप स्थिति नहीं भाप पाए?
नहीं, वरना आपको बैकफुट पर नहीं आना। आपने आंदोलनों से सबक लेना चाहिए था आपको, किसान आंदोलन से। आप इस आंदोलन को भी शायद हल्का मान रहे थे। नहीं, हल्का और भारी मानने कोई बात ही नहीं है। किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव जी ने स्पष्ट कहा था समाजवादी पार्टी से, मैंने आपके लिए पिच तैयार की, आप नहीं खेल पाए तो क्या करें। तो ये किस ओर इंगित करता है? इसी प्रकार से ये आंदोलन था। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इसको हाईजैक करना चाहती थी। हम लोगों ने उनके जो हाईजैक करने की व्यवस्था थी तो बिल्कुल हवा निकाल दी। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे में उन्होंने स्वीकार किया है कि ये जो देश के युवा शक्ति को भ्रामक कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। जंतर मंतर में जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें, शब्दों में जाइए, जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ लेना चाहती है उनको लाभ नहीं उठाने देंगे। अगर छात्रों का आंदोलन होता तो कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन ये लोग आपराधिक तत्व नारे क्या लगाए जा रहे थे? नाम रहेगा अल्लाह का, नारे क्या उठाए जा रहे थे कि जय भीम जय भीम, नारे क्या लगाए जा रहे थे? कश्मीर को मुक्त करो, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। छात्रों का आंदोलन था, ये लोग उसका राजनीतिक लाभ। चलिए, मैं इस पर रत्ना जी एक सवाल तो है, आप हाईजैक करने की कोशिश करना चाहते थे। रत्ना पांडे जी, आप भी पहले नजर नहीं आए। चलिए, मैं देखा कि आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल आप लोगों से पहले पहुंच गए, लेकिन आप लोग नजर नहीं आए। लेकिन आपको लगा कि अब वक्त आ गया तो आप लोग खड़े हो गए। हम कहाँ नजर नहीं आए? नहीं, आप नहीं आए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले 2 साल से लगातार शिक्षा व्यवस्था की सारे दुर्गुणों को हर प्लेटफॉर्म पे उठा रहा है। पिछले 4 महीने से, जिस दिन से नीट पेपर लीक हुआ था, छात्रों की गूंज, मेरे नेता राहुल जी का अभियान चल रहा है। देश के विभिन्न शहरों में हुआ, जयपुर में हुआ, देहरादून का तो आपको भी शायद याद होगा, अभी 15 दिन पहले हुआ था। परेड ग्राउंड इन्होंने एंड मौके पे कैंसिल कर, बंगारप्पा के इस्तीफा भी मांगना चाहिए था अगर राहुल जी इतना सफल थे। डांसर बुलाई थी उस बंगारप्पा के इस्तीफा पर भी राहुल को बात करनी चाहिए ना। इनको चुप करा दीजिए, नहीं तो फिर इनकी बदतमीजी से तो दुनिया वाकिफ है। पूरी नरेंद्र मोदी का परिवार बदतमीज है। नहीं तो फिर धमकी के शब्द कांग्रेस। चलिए, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय मिला है, तो प्रहलाद जोशी संभालेंगे। आपको बता दें, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, मौजूदा मंत्रालय का काम संभालेंगे। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है, अब उनकी जिम्मेदारी है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, और उनको बधाइयां मिलने भी लगी हैं। प्रहलाद जोशी के कंधों पर अब सारी जिम्मेदारी। चलिए, नई जिम्मेदारी मिल गई है। एक रिएक्शन रत्ना जी, आप बताइए। अब देखिए, प्रहलाद जोशी संभालेंगे अब नई जिम्मेदारी। हाँ, तो आरएसएस से अलग बीजेपी जाएगी कहाँ? मैं फिलहाल इस पे कहना चाहती हूँ, जो प्रश्न आपने उनको दिया था, आप वालों को, उनका जवाब मैं देती हूँ। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर बनाया था, इसी नीट पेपर लीक पे राधाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। पहली रिकमेंडेशन थी एनटीए को रिफॉर्म कीजिए, नहीं किया गया आज तक। उसमें भी जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, 1 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की सजा पेपर माफिया के लिए थी, नहीं दी गई। वरना 2025 में ना लीक होता, 2026 में भी लीक नहीं होता। आगे भी मोदी जी जिस बात की बात कर रहे हैं कि फिर से फास्ट टैग, फिर से करोड़ रुपए, इससे कुछ नहीं होगा, ये जुमलेबाजी है। लीकेज सही करनी है तो नहीं, यही तो बात कर रहे हैं रत्ना जी। आपने कहा कि ये जुमलेबाजी है, तो आपको नहीं लग रहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? एंटी पेपर बिल लेकर आ रहे हैं, तो अब सोमवार को चर्चा करें, विपक्ष करे, कांग्रेस करे, हंगामा ना करे। चुके थे ना आप, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाए ना 2024। तो सुझाव तो दीजिए ना, आप लड़िए ना फिर संसद के अंदर इनसे। मैं कह रही हूँ, 2 साल तक सरकार ने इम्प्लीमेंट किया क्या? नहीं किया। अभी जब पूरा मामला चल रहा है, तो परसों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है। अरे सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी, यूपीएससी, सारे पेपर, पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर रखी है। चलिए इंदु जी मेरा सवाल आपसे है। इंदु जी, आपको लग रहा है कि इसका क्रेडिट कांग्रेस को भी जाना चाहिए? क्रेडिट का क्या मतलब है? क्रेडिट, अरे पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे मैडम? वोट नहीं मिलेंगे आप लोगों को। आप तो आंदोलन से ही पनपी पार्टी है, आंदोलन से ही जन्म हुआ आपका। मैं कुछ और बता रही हूँ। अभी आपने खुद ही बोला कि राहुल गांधी जी कहाँ थे। हाँ, हम तो पूछ, राहुल गांधी जी आप कहाँ थे? आपको अचानक 25 दिन बाद याद है कि आंदोलन चल रहा, मैं जाके अपनी एंट्री मार देता हूँ। हम तो पहले दिन से अपने बच्चों के साथ थे, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ था। हम उनके जो प्रोटेस्ट था उसमें उनका साथ दे रहे थे, हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे थे। हम सच में उनके साथ थे, हमारी पार्टी, हमारा नेता सच में उनके साथ था।
और मैं तो बार बार एक ही बात कह रही हूँ, सरकार को अगर झुकाया किसी ने, दो लोगों ने, पहले किसानों ने और फिर बच्चे, फिर जेनजी ने। सरकार का जो घमंड है वो टूटा है, सरकार को झुकना पड़ा बच्चों के सामने। ये तानाशाह सरकार जो किस सामने झुकने को तैयार नहीं थी, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी बच्चों ने। इसको समझ में आया, बहुत लेट हो गए समझ में आने में। ये इन्होंने पहले 25 दिन क्यों नहीं इस बात को उठाया, पहले ये क्यों नहीं, जब वांगचू जी वहां बैठ गए थे, बीजी तिप के बैठे, तब ये क्यों नहीं जाके उनसे बात कर ली। अल्टीमेटली इनको बात करनी पड़ी ना बाद में भी जाके। रत्ना जी कुछ कहना चाहिए, रत्ना जी जल्दी से। एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ, आपने प्रश्न किया था राहुल जी पहले से एसोसिएट नहीं थे। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ राहुल जी ने सेपरेट नहीं, अरविंद केजरीवाल पहले पहुंच गए ना, ये तो मानना पड़ेगा ना। रत्ना पांडे जी, अरविंद केजरीवाल पहले पहुंच गए। एक मिनट ये शांत हो तो मैं पूरी बात बताना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी वहीं रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस आज भी क्रेडिट ओन नहीं करना चाहती, हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते। वो मेरे देश के भविष्य का सवाल था, विपक्षी पार्टी की तरह हमारी जिम्मेदारी थी। मैं आपको ये बताती हूँ, राहुल जी पूरा अपना छात्रों की गूंज अभियान के नाम से छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे, भीड़ आपने भी देखी होगी। अब मैं बताती हूँ 20 तारीख को, इनको चुप कराइएगा तो मैं आगे बोलूंगी। 20 तारीख को जो दिल्ली की सड़कों ने काला दिन देखा, बच्चों के साथ जो बर्बरता देखी, शॉटगन पैलेट गन्स चलाते हुए, राहुल गांधी बदतमीजी अपनी नहीं, रत्ना जी वो तो पूछेंगे ना, राहुल गांधी तो अगले दिन आए ना। मुझे कंप्लीट करने देंगे तब पूछेंगे। अभी तो दूसरों को तुम्हारी तरह गली गली घूम के शरारते लेके थोड़ी चलोगे। जवाब तो देने दो। मैं बता रही हूँ सुबह 21 तारीख को सुबह आरएमएल गए राहुल जी। हाँ नहीं, वो यही तो पूछ रहे 20 तारीख को कहाँ थे रत्ना जी, वो 20 तारीख का पूछ रही है जब बवाल हुआ। 21 को तो क्रेडिट लेना ही था ना, फिर तो वक्त ही कहाँ था। वो संसद में थे, पहले मोदी जी संसद से बाहर गए, उसके बाद जब पूरी स्थिति काबू में हुई तब सांसदों को बाहर निकाला गया है। आपको मालूम होना चाहिए, आप भी क्या आप आम आदमी पार्टी के कहे पे चलेंगे क्या? आपको चले मैं एक रिएक्शन बीजेपी से लूंगा। बीजेपी से मेरा एक रिएक्शन है राघवेंद्र सिंह, ठीक है, अभी रुकिए रत्ना जी रुकिए। राघवेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे, आपको नहीं लग रहा है सरकार की किरकिरी हुई, अब कहा जा रहा है अहंकार चकनाचूर हो गया, घमंड चकनाचूर हो गया, झुकना पड़ गया सरकार को, तरह तरह की मीम्स भी अब बन रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये नहीं होते अगर आप स्थिति को पहले ही भाप लेते, ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र की समय में इस समय इस तरीके की भाषा हमें लग रहा है ये उपयुक्त नहीं है। देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई चैनल में ही। ये कह रहे हैं ये मेरे बच्चे, वो कह रहे हैं वो मेरे बच्चे हैं, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। कमाल के लोग। अरे भाई हम तो पहले भी स्वीकार कर रहे थे, हम लोगों ने पेपर भी कराए, हम लोगों ने उस पर एडमिशन भी हो जाते हैं, कल से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने लोगों को बर्खास्त भी कर दिया। नए कानून के लिए हम लोग जो है एंटी पेपर लीक बिल भी लड़ रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? आप लोग राजनीतिक लेवल लाभ लेने के लिए इतने ज्यादा मुकाबले हैं, दूसरे को कह रहे हैं ये नहीं था वो नहीं था। अरे मान्यवर, ये छात्रों का आंदोलन आप लोगों ने हाईजैक करने का पूरा प्रयास किया था। चलिए ये भी है, क्रेडिट लेने की भी होड़ है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, अब ठीक है सब हुआ, खत्म हो गया, आंदोलन हो गया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनकी बातें मान ली, लेकिन अब आगे क्या कोई गारंटी लेगा कि अब परीक्षाएं लीक नहीं होंगी और नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगो उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।